हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिक्स प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ लगता है, तो हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। तो मैं इस टॉपिक पर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव होता है। जैसे इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, या मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है। एक्सपीरियंस, यहाँ दी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आते दोस्तों आपका भी प्रयोग होता है। एक्सपीरियंस आपका मतलब भी होता है, अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पे डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए अनुभव। जैसे आई हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, लंबे समय से अनुभव है। अंग्रेजी पढ़ाने का जो अनुभव है मेरे पास बहुत लंबे समय से है। ठीक है। यहाँ दिया फैसिलिटी। फैसिलिटी के साथ फार का प्रयोग होता है। फैसिलिटी फार मतलब सुविधा होता है। देयर इज वेरी फैसिलिटी फॉर स्टडीज हियर, यहाँ स्टडी की यानी कि पढ़ाई के लिए बहुत सुविधा है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया यहाँ पे। फेथ दिया है। फेथ के साथ इन का प्रयोग करते हैं। फेथ इन का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। जैसे आई हैव नो फेथ इन हिम, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। फियर साथ है दोस्तों हम आप का प्रयोग करते हैं। फियर आप मतलब होता है डरना होता है। देयर इज नो फियर ऑफ योर लॉजिंग दिस जॉब, कहने का मतलब है तो अब तुम्हारा जो या नौकरी को खो देना से कोई डर की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं, तुम अपनी नौकरी खो दोगी। ठीक है। आगे देखो, यहाँ दिए फॉन्डनेस फॉर। फॉन्डनेस के साथ प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉन्डनेस फॉर मतलब होता है लगाव या प्रेम होता है। सी हैज अ ग्रेट फॉन्डनेस फॉर स्वीट, उसका मिठाई से बड़ा लगाव है। यहाँ पे दिया ग्रेस्प। देखो दिया ग्रेस्प साथ ही आप का प्रयोग करते हैं। ग्रेस आप का मतलब होता है समझ या पकड़ होता है। जैसे ही हैज अ गुड ग्रेस्प है आप इंग्लिश, यानी उसे इंग्लिश का अच्छी पकड़ है। यहाँ दिया है एयर। दिया एयर साथ प्रेपोजिशन आपका प्रयोग करते। एयर आपका उत्तराधिकारी होता है। ही इज द ओनली हेयर ऑफ हिज पैटर्नल प्रॉपर्टी, तो वह जो है उसके पैटर्नल प्रॉपर्टी, वो अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी का सिर्फ उत्तराधिकारी है। यहाँ पे देखो दिया हिंड्रेंस। हिंड्रेंस के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। हिंड्रेंस टू का मतलब होता है बाधा या रुकावट। जैसे नाउ देयर इज नो हिंड्रेंस टू माई वर्क, मेरे काम में कोई बाधा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे दिया है दोस्तों होप साथ ही आप का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव होप ऑफ फॉर द वर्ल्ड पीस, कह रहा है कि मेरे पास वर्ल्ड पीस की कोई उम्मीद है, मतलब मेरे पास उम्मीद है। किस चीज़ की उम्मीद है? वर्ल्ड पीस, यानी कि सांसारिक शांति की मेरे पास उम्मीद है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। हंगर साथ ही प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। हंगर मतलब क्या होता है? भूख होता है। ही हैज नो हंगर फॉर फेम एंड वेल्थ, उसे प्रसिद्ध और वेल्थ माने संपत्ति का भूख नहीं है। यहाँ पे देखो आगे दिया है, एक मिनट। यहाँ दिया है इम्प्रेशन साथ प्रीपोजिशन आपका प्रयोग करते हैं। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रभाव। ही शुड मेक नो इम्प्रेशन ऑन द वोटर्स, मतलब उसे जो है वोटरों पर उसे कोई इम्प्रेशन नहीं करना चाहिए, कोई प्रभाव ही नहीं करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन का मतलब क्या होता है? सुधार होता है। जैसे आई सी नो इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन, मैंने देखा कि उसके कंडीशन में कोई सुधार नहीं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखो दिया है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन साथ ही अबाउट का भी प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही गेव मी नो इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑन दिस मैटर, कैन, यानी कि वह मुझे कोई सूचना नहीं दिया इस बात पर। आगे दिया है, यहाँ दिया इंटरेस्ट। दिया इंटरेस्ट साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट माने होता है रुचि होता है। ही हैज नो इंटरेस्ट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनविटेशन साथ प्रेपोजिशन टू का हम प्रयोग करते हैं। इनविटेशन टू का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है आमंत्रण होता है। जैसे हैरी डिड नॉट सेंड माई इनविटेशन टू मी,
हैरी जो है मुझे कोई इनविटेशन भेजा नहीं, कोई आमंत्रण नहीं भेजा, कोई निमंत्रण नहीं भेजा। तो यहाँ भी दिया की दिया दोस्तों। अब मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दूं। यहाँ देखो की दिया, की के साथ है टू का प्रयोग करते हैं। की टू मतलब क्या होता है? चाबी होता है। हार्ड लेबर इज ए की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की एक कुंजी है। नॉलेज के साथ है प्रीपोजिशन आप का प्रयोग होता है। नॉलेज आपका मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, जानकारी। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज पुअर, हिस्ट्री का जो उसका नॉलेज है बहुत खराब है, यानी पुअर है। लैक के साथ ही आपका प्रयोग करते, लैक आप मतलब होता है कमी होता है। हिज बिजनेस फेल्ड फॉर लैक ऑफ मनी, उसका जो बिजनेस है वह फेल हो गया पैसे की कमी के लिए, कमी के कारण, यानी कि पैसे की कमी हुई इस वजह से उसका बिजनेस फेल हो गया। ठीक है, तो यह था टोटल जो है कुछ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया था। इसका मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ फिक्स प्रीपोजिशन का, आप वॉच कर सकते हो।